नौजवानों, बगदाद की वादी ते एक बच्चा यतीम हो गया। इब्ने कसीर ने लिखा कि बगदाद एक बच्चा यतीम हो गया तो माँ ने देखा कि ये बच्चा यतीम हो गया, इन जल्दी जल्दी काम सिखावा ताकि कमाई करे तो मैंने पैसे कमा के लिया के देवे, गुजारा हो जाए। माँ बच्चे नु धोबी की दुकान ते लै गई तो धोबी नु आख्या मेरे बच्चे नु ना काम सिखा। माँ बच्चे नु धोबी की दुकान ते लै गई तो आख्या नु काम सिखाओ। बच्चा अगले दिन माँ ने तैयार करके काम ते भेजा। ते बच्चा जो बगदाद की गली चो टुरिया तो रस्ते च इंज एक मदरसा आया तो बच्चे ने अंदर छाती मारी, एक क्लास उथे लगी, कोई नाजरा पढ़े, कोई हिफज पिया करे, कोई हदीस पिया पढ़े, कोई फिक्र पिया पढ़े, कोई मंतिक पिया पढ़े, कोई तसव्वुफ पिया पढ़े। बच्चे को ख्याल आया ये भी तो मेरे वर्गे ने, ये कुरान पढ़ते ने, मैं काम सीखा होवे ना तो मैं भी कुरान ना पढ़ा। बच्चा सारा दिन मदरसे की सीढ़ियां ते बैठ के ना ते वापस घर चला गया। अगले दिन माँ ने तैयार करके भेजा ते कल ते बच्चा मस्जिद की सीढ़ियां ते बैठा ना, अज जाके क्लास जिथे बच्चे नाजरा कुरान पढ़ते सन उथे बैठ गया। तीसरे दिन धोबी ने माँ ने पैगाम भेजा कि 3 दिन गुजरे तेरा बच्चा कम ते नहीं आ रहा। माँ ते तड़प गई कि मैं ते रोजाना कम ते भेज रही हूँ, ये किथे जा रहे है। माँ ढूंढन निकली ते मदरसे दे करीब आई ते मदरसा पता कि इमामुल आइम्मा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। माँ ने देखा कि मेरा बच्चा कुरान पे पढ़ता, थप्पड़ मार के कहने लगी मौलवी बनना ही, आप भी भुखा मरेगा तो मैनू भी मारेगा, तेरा बाप ते सिर ते कोई नहीं, चल जाके कम से। माँ थप्पड़ मार के उठा के लेके जान लगी तो इमाम अबू हनीफा ने देख लिया, पुकार के फरमान लगे मई ठहर जा, बच्चे नु लेके ना जा, इनो आलिम दीन बनन दे। कदे ओ वेला आवेगा कि तेरा बच्चा बादशाह ते तख्त ते बैठ के पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि तेरा आ पुत्र जेड़ा बादशाह दे तख्त ते बैठ के पिस्ते दा मिल्क शेक पीवेगा। माई ने सोनी ना ले गई। अगले दिन तैयार करके बच्चे नु काम ते भेजा। बच्चा फिर मदरसे, माँ फिर ढूंढ दिया ते कह लगी मर ते मर बन मौलवी। बाद चना मैंने आखी माँ ना कह के उस बच्चे ने कुरान मजीद हिफज करना शुरू किया। कुरान मजीद हिफज किया इमाम अबू हनीफा दे मदरसे। फिर ओ वेला आया कि बच्चा पढ़दा 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 उस मुकाम ते पहुंचया, दरसे निजाम किया। जिवें अज बच्चों की दस्तारबंदी हुई ना, इंज ओ दस्तारबंदी हुई ना जो 9 साल के बाद आलिम की पगड़ी पहन। गिरामी कदर हजरात, इमाम अबू हनीफा ने उस बच्चे को पढ़ाया। वो बच्चा कौन है? अपने वक़्त दा अजीम मुहद्दिस ते अजीम फकीह हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। वो शागिर्द इमाम अबू हनीफा दे मशहूर ने, एक हजरत मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, एक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह। ये इमाम अबू यूसुफ सन। आप दस्तारबंदी करवा के जो घर आए ना ते बगदाद की गलियां च गुजरे तो बगदाद की गलियां च कोई नजरी ना आवे, टुरे टुरे घर गए तो मुहल्ले च गुजरे तो मुहल्ले च कोई यहूदी आप दा हमसाया सी, वो दीवार पे बनावे तो दीवार गली च पे बनावे। आपने फरमाया दीवार गली च बना रहे हैं तो अपना घर बड़ा कर रहे हैं, गली छोटी कर रहे हैं, तो हया नहीं आती। यहूदी मेना मार के कह लगा चल चल, जदों तेरे सोने ते चांदी दे ऊंट लदे आए ना ते उन्हां कोलों ना गुजरिया गया, जगह थोड़ी हुई ना ते फिर मैं अपनी दीवार हटा लवांगा। उन्हें मेना मारे, आप गुस्से ना घर गए। जाके मां नूं आख्या अम्मा जी अज मैं आलिम दीन बन के आया, मैं हाफिज कुरान ते आलिम दीन बन के आया ते मां जी मैनूं भुख लगी। मां ने बड़े गुस्से दे नाल ना सुक्की रोटी दे टुकर रखे। कह लगे अम्मा जी ताज़ी रोटी नहीं। मां गुस्से ना कह लगी उदों आख्या सी कम सिख लै, हुण मैं ते कमजोर ते माड़ी जी हां, मेरे को ते सुक्की रोटी दे टुकर ने, कमा के ले आवेगा ना फिर तेनों जर्दे पला पका के खावांगी। मां भी मेना मारिया, गुस्से नाल बाहर निकल गए। गलियां च फिर रहे थे, बगदाद की गलियां च कोई नजर ही ना आवे, बिल्कुल सुंजियां गलियां। एक पुलिस वाला मिलिया, उन्होंने पूछा ये बगदाद के लोग अज किथे गए? उन्हें आख्या तेनों नहीं पता वक़्त दे बादशाह हारून रशीद ने अपनी बेगम जुबैदा नूं तलाक दे दी है, तो लोग मसला हल करने वास्ते बगदाद दे महल दे अंदर गए ने। आप भी पहुंच गए। जिथे उलमा बैठे सन बुजुर्ग, उथे जाके इमाम अबू यूसुफ बैठ गए। आप जिथे उलमा बैठे उथे जाके बैठ गए। पूरे बगदाद दे लोग इकट्ठे उलमा च बैठे थे, उठ के खड़े हो गए थे। फरमान लगे मसला मैनू दसो, मैं हल करांगा। मौला मां सन ना क्या मुंडिया बह जा,
तो कल दा बच्चा ते इत्थे बड़े बड़े उलमा कोल मसला हल नहीं हो रहा। आपने फरमाया इलम किसी दे बाप दी मिरास रब ना देवे ते अमीर नु ना देवे, देवे ते गरीब नु दे दे। रब ना देवे वड्डियां नु ना देवे, रब देवे ते छोटियां नु दे देवे। आपने फरमाया मसला मैं हल करांगा। हारून रशीद बादशाह ने बच्चा वेखिया ते करीब बुला के पूछया बेटा तू मसला कुरान जो हल करेगा? फरमाया करांगा। इमाम अबू हनीफा दा शागिर्द। फरमाया मसला बयान करो। हारून रशीद ने आख्या मैं ते मेरी बेगम जुबैदा इकट्ठे बैठे। मैं बड़े लाड नाल बीवी नु आख्या कि तू कितनी खुशबख्त औरत है कि अल्लाह ने तेरी एक जन्नती नाल शादी की थी। बीवी तो पता फिर बीवी होंदी। उन्हें आख्या मैनू पता है तो किड्डा जनती है। बीवी कह लगी मैनू पता है तो जिड्डा जनती है। बादशाह नु गुस्सा आया ते बीवी नु कहने लगा जे मैं जनती नहीं मैं दोज़खियां ते तेनू तलाक है, तू जाके कोई जनती कर ले। तो गुस्सा ठंडा होया ते ख्याल आया मैं ते बीवी नु तलाक दे बैठा। सारे उलमा बुलाए कि मैं चाहना कि तलाक ना होवे, को मसला कढो। उलमा को मसला ना निकले। माँ बाबू यूसुफ मुस्कुरा के फरमान लगे, हज बचपन सी फरमाया मसला मैं हल करांगा, तलाक होई के नहीं, पर मसला कुरान जो हल करना बादशाह दी शर्त है। फरमा ठीक है।